हेलो एवरीवन। आज आपका फिर से स्वागत है सरस्वती कोचिंग क्लासेस में। तो आज इससे पहले हम केमिस्ट्री का मोलरता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा एक न्यू टॉपिक है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि मोल अंश क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ, फॉर्मूले के रूप में डिफाइन करता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो देखो, मोल अंश बराबर क्या होता है? मोल अंश। देखो, मोल अंश का मतलब है कि हमारे पास ये क्या है, ये एक बीकर है और एक हमारे पास एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर हमने क्या किया है, 2 मोल हमने शुगर ऐड किया है, 2 मोल शुगर ऐड किया है, और 2 मोल हमने क्या ऐड किया है, सॉल्ट यूज किया है। और कितने मोल में? 2 मोल वाटर के अंदर हमने क्या किया है, इसको घोल दिया है। और इन तीनों को मिला के हमने 1 बिलियन बनाया है। क्या बनाया है? इन तीनों को मिला के 1 बिलियन बना दिया है। अब अगर मेरे को चीनी का, शुगर का मोल निकालना है, तो देखो, शुगर का अगर मोल निकालना है तो मैं यहाँ पे अगर शुगर का मोल अंश निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तो शुगर हमारा कितना मोल है? 2 मोल। शुगर है 2 मोल। अपन में क्या करोगे? टोटल मोल जितने आपने मिलाया है सब मोल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा चीनी है 2 मोल, और इसमें नमक ऐड किया था, और कितने मोल वाटर के अंदर? 2 मोल। तो इन सबको ऐड कर देंगे। 2 चीनी ऐड किया था, नमक ऐड किया था, और वाटर, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/6। ऐसे हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? मोल अंश कैलकुलेट करते हैं। तो अब डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं। देखो, मोल अंश होता है अवयव के मोलों की संख्या। क्या है? अवयव के मोलों की संख्या। अवयव के मोलों की संख्या। अपान में होता है कुल मोलों की संख्या। क्या होता है? कुल अवयवों के मोलों की संख्या। कुल अवयवों के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, यह है मोल अंश निकालने के लिए फार्मूला। ये मोल अंश निकालने के लिए क्या है? फार्मूला है। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे और इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए, मोल अंश मोल अंश को कैसे डिफाइन करते हैं? अवयव के मोलों की संख्या और कुल अवयव के मोलों की संख्या। तो जो भी हम बिलियन बना रहे हैं तो उसमें कितने अवयव है, उस अवयव के मोल और बट्टे में कुल मोल, इनको हम डिवाइड कर देंगे तो इसी को हम कहते हैं मोल अंश। तो बिलियन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, इससे हमारा क्या निकल के आएगा? मोल अंश निकल के आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाने से। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने 2 अवयव मिलाए हैं, ए और क्या मिलाया है? बी। ए और बी मैंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। और ए और बी मैंने ऐड करके एक क्या बना दिया? 1 बिलियन बना दिया। तो हमने 2 ऐड किया, 3 भी ऐड कर सकते हो, ए बी सी। जैसे हमने अभी एक वाटर के अंदर 2 मोल वाटर के अंदर 2 मोल शुगर मिलाया, 2 मोल सॉल्ट मिलाया, तो अभी हमारे पास 2 अवयव है, 2 कंपोनेंट है, ए और बी। इन दोनों को मिला के मैंने 1 बिलियन बनाया है। अब मेरे को मोल अंश निकालना है। किसका मोल अंश निकालना है? 2 अवयव है तो दोनों अवयव का अलग अलग मोल अंश निकालेंगे। तो हमारे पास ए अवयव है और बी अवयव है। अब देखिए, मोल अंश निकालने के लिए देखो, मोल अंश को काई से लिखते हैं, काई ए। अब मैं ए का मोल अंश निकाल रहा हूं, तो आप क्या लिखोगे? ए के मोलों की संख्या। क्या लिखोगे आप? ए के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोल मतलब ए के मोलों की संख्या एन ए है और बी के मोलों की संख्या एन बी है। तो कुल मोल में कौन आ जाएगा? टोटल ऐड कर देंगे। तो ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। ये किसके लिए है? ये अवयव ए के लिए है। किसके लिए है? अवयव ए के लिए। ऐसे ही अगर मैं अवयव बी के लिए निकालूं, अवयव बी के लिए, देखिए, अवयव बी के लिए,
अभी अब अगर मैं बी के लिए क्या निकालूं, मोल अंश निकालूं, तो क्या होगा देखिए, काई बी बराबर बी के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। तो मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो क्या मिलेगा हमें। इस फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखो इधर क्या है, इधर है काई ए प्लस काई बी बराबर, इधर है हमारा एन ए बट्टे कुल मोल एन ए प्लस एन बी, इधर हो जाएगा बी एन ए प्लस एन बी। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, ए के मोल अंश और बी का मोल अंश निकाल के मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और इनको अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी, क्योंकि सेम है नीचे, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो ये हो गया काई ए प्लस काई बी। अगर इनको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1। तो एन काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 आ गया हमारा। अब देखिए अवयव के मोलों की संख्या बट्टे कुल अवयव के मोलों की संख्या। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, मेरे को ए का अवयव निकालना था, तो ए के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, यही डेफिनेशन है। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो मैंने दो अवयव था, इन दोनों अवयव का मोल अंश निकाल लिया। तो ए के लिए ए के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, मोल को एन से लिखते हैं। ऐसे बी के लिए बी का मोल अंश, बी का मोल अंश, तो बी के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। इस समीकरण 1 और 2 को जब मैंने ऐड कर दिया तो ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों के मोलांश, ए के मोलांश प्लस बी के मोलांश बराबर क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकल के आता है कि आपके विलयन के अंदर जितने भी अवयव हो, ए बी सी डी, आप जितने भी मिलाया हो, आपने विलयन में मिला के बनाया हो, उन सभी अवयवों का मोल अंशों का हमेशा योग सम कितना आने वाला है, 1 आता है। तो सभी अवयवों के मोल अंशों का योग हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इसे हम कहते हैं मोल अंश। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। एक बिलियन है, इस बिलियन में मैंने ए और बी अवयव मिलाया है। अगर आपको ए का मोल अंश निकालना है तो ए के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, कुल एन ए प्लस एन बी। अगर आप सी लेते तो एन ए बी और सी आ जाता। ठीक है, तो ऐसे मैंने बी का मोल अंश के लिए, बी अवयव के लिए तो बी एन बी बट्टे कुल मोलों की संख्या, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब कितने भी मोल ले लो, अगर आपने ए अवयव मिलाया है, बी अवयव मिलाया है और सी अवयव, तो इन सबका सम, सबका मोल अंशों का योग, ए का मोल अंश, बी का मोल अंश, सी का मोल अंश हमेशा कितना आने वाला है, 1 आएगा। हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब हम बात करते हैं मात्रक की, यूनिट की। यूनिट क्या है, मोल अंश का यूनिट क्या है। देखो मोल अंश का कोई यूनिट नहीं होता है। मोल अंश का क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों, क्योंकि रेशियो समान है, ऊपर भी मोल है नीचे भी क्या है, मोल। देखो मोल अंश, मोल अंश क्या है, मोल अंश में का जो यूनिट है वो कोई यूनिट नहीं होता। ऊपर भी मोल है और नीचे भी क्या है, मोल। मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट आ रहा है ना, अचर आ रहा है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यही एक नंबर में क्वेश्चन में एक नंबर के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है कि मोल अंश का मात्रक होता है। मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यूनिट लेस होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।